हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? हाँ, पकड़ 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 रॉके, पकड़ पकड़ पकड़, हे, शाबाश शाबाश शाबाश। और भाई साहब कुछ स्पेशल चीज दिखा रहे हैं। आयुर्वेदिक ब्रांडी। उसने मेरा सांपड़ खींच लिया था। उसने जाना पता नहीं कौन आ रहा है जप जप करके। देखिए ये है हमारी मुंडवा की खेती और मुंडवा कैसा दिखता है तो ये आप देख सकते हैं। कुछ दो बहनों की एक ही चुटियावल, कौन सी ऐसी चीज है ऐसे बोलते थे। तो यही है वो न्यार, जब न्यार को ऐसे बांधते हैं ना तो ये देखिए कुछ ऐसे में इसको पेड़ पे अटकाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं, अपने घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और ब्लॉग की शुरुआत में अगर आज के मौसम के हाल चाल आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं नीला आसमान भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। और जो सूर्यदेव हैं वो बादलों से बाहर निकलने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कोशिश है वो सूर्यदेव की नाकाम है। और सुबह से ना मौसम ने आज इतने रंग बदल दिए जितने रंग गिरगिट भी नहीं बदलता है। मतलब कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी आसमान पूरा पैक हो रहा है, कभी आसमान में सिर्फ गर्जना हो रही है और बीच बीच में किसी टाइम सूर्यदेव दर्शन भी दे रहे हैं। तो अभी भागे भागे घर से मुझे खेतों की ओर आना पड़ा, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर हमारे गांव में लंगूरों का आतंक शुरू हो गया है। और जो लंगूर हैं वो कितने भयानक डरावने हैं वो मैंने कई बार आपको बताया है। ये देखो ही, हाँ, पकड़ 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 रॉके, पकड़ पकड़ पकड़, हे, शाबाश शाबाश शाबाश। तो रॉकी ने उसको नीचे भगा दिया, एक खतरनाक लंगूर इसमें जो बैठा हुआ था। और अभी ना सिर्फ एक ही लंगूर नहीं है बल्कि बहुत सारे लंगूर हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो कुछ यहाँ हैं और वहाँ तो चलो हमने लवाई कर दी है, लेकिन अब बारी आती है यहाँ बचाने की, क्योंकि यहाँ पर हमारी है मुंडवे की खेती और मुंडवा अभी पका नहीं है। तो जब तक वो पका नहीं है अच्छी तरह से तब तक तो उसको बचाने के लिए खेतों में ही रहना पड़ेगा, चाहे रात को हो चाहे दिन को हो। ये देखिए ये है हमारी मुंडवा की खेती और मुंडवा कैसा दिखता है तो ये आप देख सकते हैं। कुछ ऐसी होती है मुंडवे की बाली। और ये देखो कुछ तो पक के बिल्कुल तैयार होने वाला है, बस 2-4 दिन और उसके बाद मुंडवे की लवाई भी हमारी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर चाची भी आ रही है लंगूर भगाने के लिए। अरे लंगूर कहाँ भगाना यार, सबको खा लिया उसने। सबको खा लिया? हाँ। घर में क्यों बैठे थे तुम? तभी तो खाया। अरे बैठ कहाँ था मैं, अब हाँ? तो घर गए थे। ओ हाँ। तो ये है चाची का खेत, यहाँ पर भी मुंडवा काफी हो रहा है। और देख 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 बल, तो रॉकी ने अभी एक लंगूर मार दिया था। हाँ मार दिया था। हाँ इसलिए सुबह मेरे को भी मार दिया था। किसने? इसने। रॉकी ने? हाँ। क्यों? मैं ला रहा था तिरपाल। हाँ। आ रहा था मैं। हाँ। और जब टूटा हुआ पोस्ता वहाँ पे आया ना, वो दिवाली में था। और उसने मेरा सांपड़ खींच लिया था। उसने जाना पता नहीं कौन आ रहा है जप जप करके। मैं सांपड़ खींच बाय गॉड, ये बाय गॉड। अभी कहाँ जा रहे हो बाय गॉड? अरे बाय गॉड मैं मुड़ता न्यार काटना हूँ यार। ओ ठीक है, जाओ जाओ, मैं भगा रहा हूँ लंगूर। हाँ तो मैं यहीं पे बैठा रहूंगा अब है। इस पत्थर में बैठता हूँ मैं तब तक, क्योंकि जो हमारी सार है ना अभी यही वाली बची हुई है मुंडवे की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो लंगूर हैं वो नीचे की ओर चले गए हैं, तो मैं अभी वहाँ से उठ के आ चुका हूँ उस खेत में जहाँ पर आज सुबह से माँ काम कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पर है अपनी माँ। थकान लगी बहुत ज्यादा। थकान लगी? क्या करे तुम सुबह से बैठे हो खाली? वहाँ से यहाँ तक आ गए। खाली बैठे हो? मैं देख रहा था ऊपर से। एक दाने सेब खिलाया था मैं तो। एक दाने सेब खिलाया था। तो माँ ने आज इस खेत में जो न्यार है उसको काटा है, और काटा है वहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस खेत में ना जहाँ पर माँ न्यार काट रही है तो यहाँ पर एक बेल ककड़ी की भी है, और आपको ककड़ी भी देखने को मिल रही होगी, एक वहाँ पर
और एक दो और भी हैं बल यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो ये बंगची ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसीलिए इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ये बंगची ना ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, हल्का पीलापन इसमें आ गया है। तो मैंने सोचा खा लेते हैं, खेत में थोड़ा धूप तेज है। और अपनी माँ देखो छाया पे बैठ गई ककड़ी खाने के लिए। मैंने अपने लिए निकाली, तुम्हारे लिए थोड़ी नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। पूरे किसने खाने इतने बड़े? ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई नहीं। तो चलो, माँ ने 2 टुकड़े कर दिए हैं, एक टुकड़ा माँ खाएगी और एक मैं खाऊंगा आप लोगों के साथ। तो ककड़ी खा के थोड़ा शरीर में जान आई, और उस जान को निकालने के लिए माँ ने देखो यहाँ पर एक बड़ी सी भारी लगा दी है। फाइनली उठा दिया। और रॉकी आया था मेरे साथ लंगूर भगाने के लिए, और ये घर ही नहीं जा रहा था, तो इस वजह से भाई साहब ने इसको पकड़ा है। वो घर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो चाची देखो खेती में रस्सी लेके आ गई है, जबकि अपना भोटो ऐसा नहीं है। ये देखो ये कैसे जा रहा है पीछे 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 पीछे। अपना भोटू कुछ टाइम खेतों में रहता है और उसके बाद मस्त घर चले जाता है। और अभी मैं घास की बारी लेके जा रहा था ना, तो वो आधे रास्ते में मैंने रखी, और उसके बाद अब मैं खेत में आ गया हूँ। और यहाँ देखो ये देखो रॉकी के हाल। भागने के चक्करों में उसने यहाँ पर एक झंगोरे की कंडी रखी हुई थी, ताऊ लोगों ने वो गिरा दी। तो चाची का गुस्सा पहले ही बहुत हाई था, अब और भी ज़्यादा हाई होने वाला है। रॉकी रॉकी इसने रस्सी खोली थी आखिरकार, जैसे ही चाची झंगोरा उठा रही थी। ले 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 ले। ओ भाग गया। तो यही हाल है रॉकी के, इसीलिए इसको ज़्यादा खोलते नहीं हैं। तो अभी रॉकी महाराज चले हमारी पकड़ से काफ़ी दूर, वहाँ नीचे की ओर। और जो घास की भारी है उसको आधे रास्ते में रख के मैं खेत में क्यों आया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने धान की मंडाई की थी ना, तो उसका जो न्यार है उसको इधर उधर पलटाना पड़ता है सुखाने के लिए। तो मेरे से पहले ही यहाँ पर भाई साहब पहुँचे हुए हैं। तो फाइनली रॉकी को बेवकूफ़ बना के उसको पकड़ा गया, ये ऐसे करके ले 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 करके। तो अब बांध के उसको हम घर लेके जाएंगे। हम क्या, चाची लेके जाएगी? हैं? हाँ ठीक है ठीक है। और जो यहाँ का काम था वो भी हमारा निपट गया है, हमने इनको सबको पलटा दिया है। अब जो न्यार है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा, और फिर इसको लगाएंगे पेड़ों पे। और कैसे लगाएंगे वो आपको आने वाली वीडियो में या इसी वीडियो में शाम को भी देखने को मिल सकता है। तो अब जो भारी मैंने आधे रास्ते में छोड़ रखी है उसको घर लेके चलते हैं। घास की भारी गौशाला पर रखने के बाद मैं अभी पहुंच चुका हूं घर पे, और मेरे साथ साथ यहाँ पर बापूजी पहुंचे हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल? बताओ ना क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। बढ़िया ही है। आप भी बढ़िया होंगे। हाँ, और यहाँ पर अपनी माँ भी पहुँच गई है। हेलो गाइस, मैं उतना ही बोल सकता हूँ। मैं उतना ही बोल सकता हूँ। और यहाँ पर भाई साहब, और भाई साहब कुछ स्पेशल चीज़ दिखा रहे हैं। आयुर्वेदिक ब्रांडी। आयुर्वेदिक ब्रांडी पियेंगे बोला आज। तो भाई साहब के हाथ में जो चीज़ थी मैंने अपने हाथ में ले ली है, और ये स्पेशल चीज़ लेके आया था मैं बापूजी और माँ के लिए, कि दिन में आएंगे सुबह, मतलब 2 टाइम ये पीना है, लेकिन ये इनको चाय चाहिए, तो इसको फेंक दें। अब देखेंगे पी के थोड़ा, तो नहीं तो जब खे जाऊंगा उस टाइम पे उसका उद्घाटन कल से होगा। कल से होगा। मैंने पी दिया, वो उद्घाटन तो मैंने कर दिया। मैं भी करूँगा। हाँ, मतलब इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा कड़वा है, अजीब जैसा होगा, लेकिन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। उसमें नीम, तुलसी, गिलोई, बहुत सारी चीज़ें पड़ रखी है। तो मैं लाया था कि थोड़ा ये पियेंगे स्वस्थ रहेंगे, लेकिन ये चाय पीने के शौकीन है।
दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और अभी हम उस खेत में आए हैं जहाँ पर हम दिन में भी आए थे। और दिन में जो ये न्यार है हमने एक साइड से दूसरी साइड पलटा दिया था, मतलब पलट दिया था सुखाने के लिए। तो ये अभी अच्छी तरह से सूख गया है और सूखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत तेज़ धूप चमक रही है, लेकिन फिर भी ऐसे में आपको दिखाते हैं। तो अपने भाई साहब न्यार को बांध रहे हैं। हाँ, फ़ोन क्या उठाना था हमारा था। तो ये देखिए अभी सिंगल सिंगल है ना, तो इनको डबल करना पड़ता है कुछ इस तरह से। और एक क्या बोलते हैं, एक पहाड़ी मुहावरा जिसको भीड़ा बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको, बोलो द्वि बहनों वालियों को, द्वि बहनों वालियों से बोलो, दो बहनों की एक ही चुटिया वाल, कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसे बोलते थे। तो यही है वो न्यार, जब न्यार को ऐसे बांधते हैं ना। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इनकी चुटिया को बांधना है दोनों बहनों की। और उसके बाद यहाँ पर अपनी जो माँ है वो भारी लगा रही है और ये हमको उधर साइड लेके जानी है। और हाँ ऊपर ही तो वहाँ पर मस्त पेड़ पे लगाएंगे। और कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो उसी टाइम हम बताएंगे। और हमारे साथ साथ ना यहाँ देखिए हमारे भोटू महाराज भी आ रखे हैं। भोटी एक तो धूप चमक रही है ना, यहाँ से सही से क्लियर वीडियो नहीं आ रही है। ले आजा शाबाश। तो ये देखिए माँ ने एक भारी यहाँ पर लगा के रखी हुई है, एक भारी यहाँ पर लगा के रखी हुई है। और भाई साहब के लिए इतना प्यार आ रहा है कि भाई साहब वहाँ से उठाएगा और मैं यहीं पर रिच आऊँगा, मतलब जमीन से उठाऊँगा मैं आराम से। तेरे को पहले कब कह रहे तो मैंने उठा रहे दूसरा भी मैं वहीं पर लगाया था। तो उसका मतलब मेरे को ही बोलना है वो करने के लिए। तो नीचे वाले खेत में जो न्यार था वो हम सामने पहुंचा चुके हैं और वापसी आ चुके हैं दूसरे खेत में। अब इस खेत का न्यार भी हमको वहीं पर लेके जाना है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर बापू जी भी पहुंच गए हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, चाय लेके। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर गणेश, अनुष्का और चाची भी धान की मंडाई कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा बड़ा कुनका था ना इनका। भाई साहब के हाल देख लो, कितनी छोटी छोटी भी खा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। हाँ बड़ी कैसे होगी, तब एक महामानव पहुंच गया पंजाब से घर। जितना भी न्यार था वो सब हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं। और अब ये न्यार इस पेड़ पे लगाया जाएगा। और ये पेड़ है अखरोट का। और यहाँ देखो अपनी माँ पहले ही पेड़ में चढ़ चुकी है। थोड़ा काली आ रही है क्योंकि अभी सूर्यदेव गायब हो चुके हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसे में इसको पेड़ पे अटकाना पड़ता है। और मैं आपको ये बताना भूल गया था कि जब ये दोनों बहनें आपस में मिल जाती हैं ना एक चुटिया के साथ, तो इनको हम बोलते हैं फिर झिंटू। तो एक झिंटू फेंकने के लिए काफ़ी मेहनत नीचे से लगती है और फिर ऊपर कैच पकड़ना पड़ता है और तब जाके कुछ ऐसे लगाना पड़ता है। भाई साहब और माँ ने यहाँ देखिए पेड़ पे अच्छे तरीके से पूरा न्यार लगा दिया है। और क्यों लगाते हैं वो अपनी माँ से जानते हैं यहाँ पर, है माँ क्यों लगाते हैं ऐसे पेड़ पे? लगाते हैं ऐसे, जब बर्फ पड़ेगा तो बर्फ माँ देने के लिए होगा। बर्फ तो पड़ता ही नहीं है, पिछले साल कहाँ पड़ा बर्फ? बर्फ नहीं पड़ेगा तो बारिश तो आएगी ना। अच्छा, तो माँ ने अपने तरीके से तो बता दिया है। तो मैं अगर बोलूँ क्यों लगाते हैं तो
सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडा होता है और घास की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इधर उधर घास के लिए जाने के लिए भी दूर दूर नहीं होता है। इसलिए सर्दियों में जो ये पराली हम लगाते हैं, न्यार नो लगाते हैं, तो इन्हीं को निकालते हैं और फिर अपने मवेशियों को चारे के रूप में देते हैं। न्यार लगाने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर चाय पी के अपनी थकान मिटाने की। तो ये देखो चाय यहाँ पर बापूजी लेके आए थे, मैंने आपको दिखाया था आगे, और नीचे मैं आपको दिखाऊं, गणेश को चाय दे रही है